नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ में बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि हेल्थ से जुड़ी ढेर सारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बाल झड़ना, डैंड्रफ और बाल पकने के असली कारण के बारे में बताऊँगा, तो जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आजकल ज़्यादातर लोगों में बालों का झड़ना, डैंड्रफ, बालों का पतलापन और बालों का बहुत ज़्यादा पतला होना और वक्त से पहले ही बालों का सफ़ेद हो जाना एक बहुत ही आम बात है। लेकिन जब भी बालों से जुड़ी कोई समस्या शुरू होती है तो अक्सर लोग ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जिससे बालों में लगाकर प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बालों का झड़ना या गिरना या डैंड्रफ की समस्या हो या वक्त से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना एक ऐसी समस्या है जिसे सिर्फ बालों में कुछ लगाकर ही ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि बालों में लगाई जाने वाली चीज़ों के साथ साथ खान पान और डेली लाइफ में की जाने वाली कुछ गलतियों में भी सुधार करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने बालों की अच्छी सेहत और इसे लंबा और घना बनाने के साथ साथ बालों का झड़ना रोकने, सफ़ेद बाल और डैंड्रफ की समस्या को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा है। जैसे बालों के रंग और मजबूती को बरकरार रखने के लिए क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से घरेलू नुस्खे को अपने बालों में इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी गलतियां बालों की समस्या को और भी बद से बदतर बना देती हैं, इस बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को अपने सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे मिल जाए और फिर कोई दूसरी वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उन 20 गलतियों के बारे में जानेंगे जो कि अक्सर सुबह लोग सोकर उठने और रात को सोने तक में करते हैं। अगर आप इसमें से एक भी गलती को लगातार करते हैं तो यह बालों की समस्या को काफ़ी हद तक बढ़ा सकती है। लेकिन इन 20 गलतियों में कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जिसे लोग कभी कभी करते हैं, जिसकी वजह से बालों का झड़ना, डैंड्रफ और बाल पकने लगते हैं। दोस्तों, नंबर 1 है नहाना। दोस्तों, नहाने में जो सबसे ज़रूरी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है वह है पानी। लेकिन यहाँ पर यह समस्या है कि हम में से अक्सर लोग जितना पीने के पानी का ख्याल रखते हैं उसका 1% भी नहाने के पानी का ख्याल नहीं रखा जाता। तो अगर पानी ही ठीक ना हो तो चाहे बालों में कुछ भी लगा लिया जाए, बालों का झड़ना और रूखे बाल और डैंड्रफ की समस्या को दूर नहीं किया जा सकता। दरअसल जो पानी हमारे और आपके घर में आता है अक्सर वह 2 तरीके का होता है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, जिसमें हार्ड वाटर नहाने के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे मिनरल्स ज़रूरत से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं, जो कि बालों को तो डैमेज करते ही हैं, साथ ही साथ कई तरह की त्वचा से जुड़ी समस्याओं को भी बढ़ाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं जो पानी आपके घर में आता है वह हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना जरूरी है कि हार्ड वाटर की समस्या गांव में कम जबकि शहर में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि शहरों में ग्राउंड वाटर को पाइपलाइन के जरिए घरों तक पहुँचाया जाता है, इसीलिए रास्ते में कई तरह के मिनरल्स पानी में घुल जाते हैं। इसे पहचानने के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान देने की ज़रूरत है कि नहाने और कपड़ा धोते वक्त जब आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें झाग बनता है या नहीं, क्योंकि हार्ड वाटर में ज़रूरत से ज़्यादा मिनरल्स मौजूद होने की वजह से इसका साबुन के साथ इस्तेमाल करने से ठीक से झाग नहीं बनता है, जबकि इस तरह से धोया हुआ कपड़ा भी ठीक से साफ नहीं हो पाता और धोने के बाद भी मैला ही दिखता है। इसके अलावा जिस नल में पानी आता है अगर उसके ऊपरी हिस्से पर नमक जैसी लेयर जमी हो तो यह भी हार्ड वाटर की पहचान होती है। अगर आपको भी अपने घर के पानी में ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो आपको उसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि बाथरूम में साधारण शावर की जगह ऐसे शावर का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें हार्ड वाटर को अच्छी तरह से फिल्टर करने की कैपेसिटी हो। इस तरह का शावर फिल्टर आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। नंबर 2, बालों में साबुन का इस्तेमाल करना। दोस्तों, मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि शैम्पू में केमिकल होते हैं, इसलिए मैं बालों में साबुन का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि साबुन में शैम्पू के मुकाबले कहीं ज़्यादा मात्रा में केमिकल मौजूद होता है। इसमें सोडियम, फैट, आर्टिफिशियल कलर और दूसरे कई तरह के केमिकल मौजूद होते हैं जो कि इसे स्ट्रॉन्ग अल्कालाइन बनाते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल करने से यह स्कैल्प को बहुत ज़्यादा ड्राई बना देता है, जिससे कि सर में खुजली, डैंड्रफ होने के साथ साथ
बाल जड़ से भी कमज़ोर होकर झड़ने लगता है। इसलिए साबुन की जगह शैम्पू का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर विकल्प माना जाता है। नंबर 3, गलत तरह से शैम्पू का इस्तेमाल करना। दोस्तों, सिर में जमी धूल, मिट्टी और गंदगी को साफ करने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन साथ ही साथ सही शैम्पू का चुनाव करना भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज़ार में मौजूद कुछ शैम्पू ऐसे भी होते हैं जिनमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बालों की समस्या को दूर करने की बजाय उसे और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। इसलिए शैम्पू को खरीदने से पहले एक बार उसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को ज़रूर चेक करें। अगर उसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट, पैराबेन, परफ्यूम, आर्टिफिशियल कलर, अल्कोहल, ट्राइफ्लोजन और जैसे केमिकल का इस्तेमाल किया गया हो तो ऐसे शैम्पू को आपको बिल्कुल भी खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरीके का शैम्पू आपके बाल और स्कैल्प को बहुत ज़्यादा ड्राई बना देता है, जिससे कि सर में खुजली, डैंड्रफ और बाल झड़ने की समस्या और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है। इसलिए जहाँ तक हो सके नेचुरल या कम से कम केमिकल वाले शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 4, सिर को पोंछना। नहाने के बाद बारी आती है सिर को पोंछने की, जहां अक्सर लोग गलती करते हैं। लगातार लोग बदन, हाथ, चेहरे और बालों को पोंछने के लिए एक ही टॉवल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत तरीका है। शरीर के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो कि त्वचा को छू ले तो पिंपल्स की समस्या हो सकती है। अगर सिर में पहुंच जाए तो डैंड्रफ और बालों के झड़ने जैसी समस्या शुरू हो सकती है। इसलिए बदन, चेहरा और सिर को पोंछने के लिए अलग अलग टॉवल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास में टॉवल नहीं है तो किसी भी साफ कपड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि हमेशा ही सिर को पोंछते वक्त हल्के हाथों से ही पोंछना चाहिए, क्योंकि जोर जोर से रगड़कर सिर को पोंछने से बालों की जड़ कमज़ोर होकर बाल झड़ने लगते हैं। नंबर 5, गीले बालों में कंघी करना। दोस्तों, जब बाल गीले रहते हैं तो वह एक दूसरे से चिपकने के साथ साथ उसकी जड़ भी दूसरे बालों के मुकाबले ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। इसलिए गीले बालों में कंघी करने से बालों की जड़ों पर ज़्यादा जोर पड़ता है, जिससे कि बालों को टूटने और झड़ने जैसी समस्या शुरू हो सकती है। नंबर 6, किसी दूसरे व्यक्ति की चीज़ों का इस्तेमाल करना। दोस्तों, जब हम किसी के घर जाते हैं तो अपने साथ चीज़ें साथ नहीं ले जाते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें दूसरे की चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि खासकर दूसरे के इस्तेमाल किए गए टॉवल, टोपी और कंघी जैसे चीज़ों का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके पहले से ही बाल झड़ते हैं या डैंड्रफ की समस्या है, उनकी चीज़ों का इस्तेमाल करने से उनके सिर का बैक्टीरिया आपके सिर में ट्रांसफ़र होकर बालों से जुड़ी कई तरह की समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए हमेशा ही अपने चेहरे और बालों में खुद की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। नंबर 7, बालों में गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना। बालों में गर्म चीज़ का इस्तेमाल करना जैसे कि गर्म पानी, हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करना और हेयर स्ट्रेनर जैसी चीज़ें, क्योंकि बालों में गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करने से रोम छिद्र खुल जाते हैं, बाल आसानी से झड़ने लगते हैं। अगर आपके बाल पहले से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आपको बालों में गर्मी पैदा करने वाली किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ बालों को टाइट बांधने से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से समय के साथ साथ बालों की जड़ कमज़ोर होने लगती हैं और फिर बाल झड़ने लगते हैं। नंबर 8, बालों में स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना। दोस्तों, आज के वक्त में खासकर लड़के बालों में जेल, वैक्स या फिर हेयर स्प्रे जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अक्सर ही बालों की समस्या का कारण बनता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पर इन चीज़ों को लगाते वक्त आप इन बातों का ख्याल ज़रूर रखें कि प्रोडक्ट जहाँ तक हो सके केमिकल फ्री होना चाहिए। स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल सिर्फ बालों के ऊपरी हिस्सों पर ही करना चाहिए, ताकि बालों की जड़ों में इससे ज़्यादा नुकसान ना पहुंच सके। इन चीज़ों का इस्तेमाल रोज़ ना करके कभी कभी ही इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। खासकर इन चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद सिर को धूप से बचाने की कोशिश करें। अगर आपके बाल पहले से ही ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आपको इन चीज़ों से दूरी बना लेना चाहिए, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। नंबर 9, बालों में तेल ना लगाना। दोस्तों, तेल बालों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यह स्कैल्प को ड्राई होने से बचाता है। तेल बालों की जड़ों तक पहुंचकर उसे मजबूती प्रदान करता है। साथ ही साथ ज़्यादातर तेल एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से यह डैंड्रफ और इन्फेक्शन जैसी समस्या से काफ़ी
हद तक छुटकारा दिलाता है। नंबर 10, बालों में गलत तरीके से तेल का इस्तेमाल। दोस्तों, बालों में तेल लगाना जितना ज़रूरी होता है, सही तरीके का तेल का चुनाव भी उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि तेल में एक ऐसी चीज़ होती है बालों की जड़ तक पहुंचकर लंबे समय तक हमारे सिर में मौजूद रहता है। इसलिए इसका बालों पर अच्छा और बुरा दोनों तरह के असर हो सकता है। गलत तरीके का तेल का इस्तेमाल करने से बालों का झड़ना, डैंड्रफ और उम्र से पहले ही बाल सफ़ेद होना जैसी समस्या शुरू हो सकती है। इसलिए किसी भी तेल को खरीदते वक्त उसके ऊपर लिखे गए इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। अगर उसमें अल्कोहल, मिनरल्स ऑयल, सिलिकॉन, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, आर्टिफिशियल कलर, परफ्यूम जैसे चीज़ों का इस्तेमाल किया गया हो तो उसे बिल्कुल भी ना खरीदें। आजकल बाज़ार में मिलने वाले ज़्यादातर तेल में मिनरल ऑयल का तो इस्तेमाल होता ही है, जो कि बालों और त्वचा के लिए बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जहां तक हो सके नेचुरल तेल जैसे कि सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल का ही इस्तेमाल करने की कोशिश करें। नंबर 11, बालों में तेल लगाकर छोड़ देना। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि तेल बालों की अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बालों में तेल लगाकर ज़्यादा देर तक छोड़ देने से यह धूल, मिट्टी और पोल्यूशन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि डैंड्रफ की समस्या शुरू होने लगती है। इसलिए नहाने से 2-3 घंटे पहले ही बालों को तेल लगाने की कोशिश करें। उसके बाद उसे धोकर साफ़ कर लें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो रात को सिर में तेल लगाकर छोड़ दें और सुबह उठकर उसे धोकर साफ़ कर लें। अगर आपको नहाने के बाद अपने बालों में तेल लगाना है तो बहुत ही थोड़ी मात्रा में ही बालों के ऊपरी हिस्से पर ही तेल लगाएं, क्योंकि इस तरीके से तेल लगाने से बालों में धूल, मिट्टी बालों की जड़ों तक बहुत कम पहुंचती है। इसलिए आप इसे पूरे दिन लगाकर भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके बाल झड़ते हैं तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आप दिन के समय में 2-3 घंटे से ज़्यादा देर तक तेल में लगाकर बिल्कुल भी ना छोड़ें। नंबर 12, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना। दोस्तों, जिन लोगों के बाल झड़ते हैं वह अपनी समस्या के बारे में सोच कर और भी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, लेकिन ऐसा करने से बालों की समस्या और भी तेज़ी से बढ़ने लगती है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी समस्या के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता या फिक्र करता है तो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन काफ़ी मात्रा में रिलीज होने लगता है, जिससे कि बालों का झड़ना और उम्र से पहले ही बालों का सफ़ेद होने के साथ साथ चेहरे पर पिंपल्स हो जाना, नींद ना आना जैसी समस्या शुरू हो सकती है। इसलिए जहाँ तक हो सके स्ट्रेस को कम करने के लिए एक्सरसाइज और मेडिटेशन ज़रूर करें। नंबर 13, ब्लड सर्कुलेशन का कम होना। दोस्तों, बालों की अच्छी सेहत के लिए सिर के ऊपरी हिस्से पर ब्लड का सर्कुलेशन भी ठीक से होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सिर हमारे शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। इसलिए जिन लोगों का ज़्यादातर समय बैठकर गुजरता है उनके ऊपरी हिस्से पर ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता। इसकी वजह से बाल की जड़ कमज़ोर होकर बाल झड़ने लगते हैं। इसलिए ऐसे में ज़रूरी है कि कोई भी शारीरिक एक्टिविटी या एक्सरसाइज का खास ख्याल रखा जाए। इसमें शीर्षासन करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर का हिस्सा नीचे की तरफ होता है, जिससे कि सर के ऊपरी हिस्से तक ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो पाता है। लेकिन अगर आप शीर्षासन नहीं करते हैं तो किसी भी तरह के एक्सरसाइज को अपनी लाइफ स्टाइल में ज़रूर शामिल करें, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। नंबर 14, एक्सरसाइज करने के बाद ना नहाना। तो अक्सर लोग शाम के वक्त जिम या एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन रात का वक्त होने की वजह से एक्सरसाइज करने के बाद नहाते नहीं हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि यह कई तरह के बीमारियों को जन्म दे सकता है। दरअसल जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में चेहरे पर और पूरे शरीर पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पसीना भी निकलता है। थोड़ी देर बाद पसीना तो सूख जाता है, लेकिन पसीना में मौजूद बैक्टीरिया सिर और त्वचा के ऊपरी हिस्से पर मौजूद होता है, जो कि बालों का झड़ना, डैंड्रफ और त्वचा से जुड़ी कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकता है। इतना ही नहीं, जब यह बैक्टीरिया हाथों के जरिए किसी भी तरीके से हमारे पेट में पहुंच जाता है तो यह कई तरीके की दूसरी बीमारियों को भी जन्म दे सकता है। इसलिए नहाने का खास ख्याल रखें। नंबर 15, बालों में बार बार हाथ लगाना। दोस्तों, बालों में बार बार हाथ लगाने से बालों की जड़ कमज़ोर हो जाती है। हर बार कुछ न कुछ बाल सर से निकलकर हाथों में आ जाते हैं। हालांकि वहां पर फिर से नए बाल तो निकल जाते हैं, लेकिन हेयर साइकिल की इस प्रोसेस में बालों की मोटाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से बाल बहुत पतले और बेजान हो जाते हैं। इसलिए बालों में कम से कम ही हाथ लगाना चाहिए। अगर बालों को ठीक करना है तो हल्के हाथों से ही बालों को ठीक करना चाहिए।
नंबर 16 तकिए का गंदा कवर। दोस्तों सोते समय बालों और त्वचा पर जुड़ी गंदगी तकिए के कवर पर लग जाती है, जिससे कि तकिया बैक्टीरिया का घर बन जाता है। तकिए में मौजूद बैक्टीरिया चेहरे पर, त्वचा और बालों की सेहत पर बुरा असर डालता है, जो कि डैंड्रफ पैदा करने के साथ साथ त्वचा पर पिंपल्स की समस्या को भी जन्म दे सकता है। इसलिए एक सप्ताह में 2 से 3 बार तकिए के कवर की सफाई जरूर करनी चाहिए। नंबर 17 नींद की कमी। दोस्तों नींद की कमी होने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे कि बाल झड़ने के साथ साथ शरीर में कई दूसरी बीमारियां भी शुरू होने लगती हैं। इसलिए 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लेनी चाहिए। नंबर 18 बालों को कलर करना। हालांकि बालों को नेचुरल चीज़ों से कलर करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बालों में सिंथेटिक कलर का इस्तेमाल करने से यह बालों को काफ़ी हद तक ख़राब कर देता है। साथ ही साथ बाल और भी ज़्यादा तेज़ी से सफ़ेद होने लगते हैं। इसलिए बालों में सिंथेटिक कलर का इस्तेमाल कम से कम ही करना चाहिए। नंबर 19 धूम्रपान और शराब का सेवन। दोस्तों धूम्रपान और शराब के सेवन से शरीर में जहरीले पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि बाल झड़ने के साथ साथ पूरे शरीर का सिस्टम भी बिगड़ जाता है। इसलिए शराब और धूम्रपान जैसे बुरी आदतों को छोड़ना बहुत ही जरूरी होता है। एक्सेसिव मास्टरबेशन। दोस्तों मास्टरबेशन बालों को डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इनडायरेक्टली पहुंचाता है, क्योंकि जब मास्टरबेशन एक आदत बन जाती है तो इसे करने से स्ट्रेस कम होने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। जबकि ज़्यादा मास्टरबेशन करने की वजह से काफ़ी मात्रा में प्रोटीन और दूसरे ज़रूरी पोषक तत्व तो बाहर निकल जाते हैं, जिसकी खाने के जरिए पूर्ति न होने से या बालों के झड़ने का कारण बनता है। साथ ही साथ ज़्यादा मास्टरबेशन करने से शरीर का पूरा फंक्शन बिगड़ जाता है। शरीर में ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से शरीर में कई तरीके की बीमारियां होने के साथ साथ व्यक्ति समय के साथ साथ बहुत ही कमज़ोर होने लगता है। इसके अलावा बालों से जुड़ी समस्या जैसे कि डैंड्रफ, बालों का रूखापन, बालों का सफ़ेद होना, शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी हो सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो जितना अधिक से अधिक हो सकता है अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे। कीप वॉचिंग। स्वस्थ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।